शिव की नगरी बनारस, जीवन से भरा मृत्यु के बाद का शहर बनारस। और इसी बनारस शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी परंपरा, संस्कार और अपनी मान मर्यादा के खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इन्हीं में से एक हैं पंडित भवानी शंकर मिश्र। लेकिन पंडित भवानी शंकर मिश्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि समय की किताब का एक ऐसा पन्ना इस आंधी में फड़फड़ाकर अपनी करवट बदलने को तैयार है जिसे कभी उन्होंने फाड़ के फेंक देना चाहा था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you देविका, तू खुश तो है ना? आप खुश हैं ना? हमारी खुशी तो इस परिवार की खुशी में ही बसती है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमें बहुत सुंदर लगती है। हे भगवान, ये गुड्डू फिर से निकल गया। अब बाबूजी गुस्साएंगे। अम्मा, समझ जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? आप भी ना। This is Raja Tel Singh Ghat, and this is one of palace. Once Raja was staying here, the king was staying here. He made his own palace, and he used to stay there at Rampur Ghat. He stays here, he stays there, he stays here. This is very big, very old ghat, you know. Once what happened, Raja was chasing some. पकड़ ससुरे को, पकड़ कहाँ भाग रहा है? मैं चोरी करके, हाँ कहाँ भाग रहा है? चोरी कर रहा था साला। क्या हो रहा है? लगता है कोई चोर पकड़ा गया है। रुको, रुको, अरे रुको। गुड्डू, दादाजी चोरी करके भाग रहा था, ये चोर है। ये चोर है और तुम कौन हो? हत्यारे? उसे जान से मारना चाहते हो? दादाजी, चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? शेठ जी, ये अधिकार तो इसे खुद में ही मिला हुआ है ना। पोता तो आपका ही है, और फिर इसने चोरी की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। सजा तो पहले इसे मिलनी चाहिए। जी? इस आदमी से क्षमा मांगो। माफी। आप माफी मांगकर हमको और शर्मिंदा ना करें सरकार। ये चोरी का पाप ही काफी है, लेकिन हम करते भी तो क्या करते, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 महीने का बच्चा है घर में, 3 दिन से उसकी माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया। अब पिलाएगी भी कहाँ से? 3 दिन से तो उसने खुद भी कुछ नहीं खाया। हमको माफ कर दीजिए। उठो। क्या चोरा है? किसका है ये? This belongs to whom? It's mine. पाठक जी, जी, इस आदमी का पता वगैरह लीजिए
और कल इसे अपने प्रकाशन में बुलवाइए। एक और बात, हमारी आज की पूजा का सारा प्रसाद, सामान, सामग्री सब इस आदमी को दिलवा दीजिए, शायद वो अपनी और अपने परिवार की भूख मिटा सके। चलिए चलिए। मिश्र जी, सबके सामने इस तरह से गुड्डू को आपने, अब बच्चा ही तो है, अगर दिल पे लग जाए तो हाथ से निकल जाए बच्चा। पाठक जी, गुड्डू को ये समझना ही पड़ेगा कि किसी पे हाथ उठाना बहुत आसान होता है, किसी का हाथ थामना बहुत मुश्किल होता है। चाची, चाची, चाची जल्दी जल्दी कीजिए ना, आरती का समय निकला जा रहा है। दादाजी कभी भी आते होंगे। अच्छा तुम चलो, हम ये खत्म करके आते हैं। हाँ? मुन्ना भैया उठिए, मुन्ना भैया उठिए ना। हे भगवान, अब इन्हें कैसे जगाए? अब जल्दी से वस्त्र धारण कीजिए और आरती के लिए पधारिए। श्री, क्या करिए, अब तक तैयार नहीं हुई? दी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कौन सी रिबन पहने, गुलाबी वाला या नीला वाला। आप ही बता दो ना, हम किस में सुंदर लगेंगे। श्री, तुम कब बड़ी होगी, कुछ भी पहन लो ना। अच्छा चलो, ये गुलाबी वाला पहन लेना। हाँ। आरती का समय हो गया है, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। माधव, उषा, आओ सब लोग, नीचे आओ। चाचा जी जल्दी जल्दी चलिए, दादाजी आ चुके हैं। बाप जी लेट हो गए आज। जल्दी चलिए। चलो चलो। बुआ, राधा बुआ, राधा बुआ कहाँ हैं आप? हे भगवान, बुआ कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं देविका, मैं ठीक हूँ। खैर छोड़, इस घर में और कितनी चोटों का ध्यान रखूंगी। आप भी ना बुआ, हम तो आप ही को बुलाने आ रहे थे। अब इतनी जल्दबाजी में आएगी तो ऐसे ही होगा ना। बता क्या बात है? हम तो जल्दी में इसीलिए थे ताकि आप लेट ना हो जाओ। लेट क्यों? हाँ, आरती के लिए दादाजी आ चुके हैं। अच्छा, मतलब अब अपनी मर्जी से घूमना फिरना बंद, आज की जेल शुरू। बुआ जी तो चल, मैं आई। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, नर नारायण सरिस। दादी जल्दी जल्दी चलिए, दादाजी आ गए हैं। ए देविका, इधर बैठो। देविका आज बहुत खूबसूरत लग रही है, पूरी तुम पर गई है। बेटा, तूने उसे पूछा खुश तो है ना वो? कहीं ऐसी बात तो नहीं है जो वो हमसे ना कह पा रही हो? तूने बहुत सह लिया है बेटा, मैं जानती हूँ। दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए भगवान। सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी है तूने, लेकिन तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं।
सब लोग याद रखेंगे, गौर से सुनेंगे। आज शुक्ला जी पहली बार अपने घर आ रहे हैं, इसलिए किसी की भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हर काम वक्त पे होना चाहिए। मुन्ना, जितनी हो सके उतनी जल्दी वो फूल वाला और कनात वाला उसे ले आओ। जी दादाजी। प्रणाम। गुड्डू, वैसे हम शास्त्री जी से कह आए हैं, लेकिन फिर भी उनको लेवाने तुम जाओ। उनके साथ बहुत सारा सामान होगा, शायद अकेले नहीं ला पाएंगे। जी दादाजी। ये इस घर से चली जाएगी तो घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा ना। अभी से आदत डाल लीजिए। लड़की है, एक ना एक दिन उसे अपने घर जाना ही होगा। यही रीति और नियति भी है। सो तो है, लेकिन उसके उस घर जाने से पहले कि देविका और हृदय आपस में एक बार मिल नहीं सकते? समय बदल गया है, हमारा जमाना अलग था। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को मिल लेते, जान लेते। हम जानते हैं समय के साथ समाज बदला है, लेकिन इस हवेली की परंपराएं नहीं। वो अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। देविका पैदा जरूर हुई है नए जमाने में, लेकिन उसके रगों में खून के साथ हमारे संस्कार भी दौड़ रहे हैं। होती है हमारी, और हम जानते हैं कि वो खुश है हमारे निर्णय के साथ। भाभी आप तो डरा रही थी। क्या हो रहा है रसोई में? देखो, कढ़ाइयाँ अनाथ पड़ी है और तुम बैठे हंसी ठिठोली करने। कड़ी बन रही है, काढ़ा जल जाएगी। अरे मेरे होते हुए कैसे चलेगी अम्मा जी? आप जाइए बैठ। सब करो। मैं हरी जी माँ जी। जरा ऊपर से लाल मिर्च लेके आना। जी। अम्मा जी, बाबूजी चले गए क्या? हाँ, प्रेस चले गए। दीदी कड़ी देखो ना। मैं अम्मा जी, मैं ना देविका को ना चूड़ी लिवा लाती हूँ बाजार से। चल चल चल। अरे लेकिन कल तो गए थे बाजार, कल क्यों नहीं लेके आए? वो कल मैचिंग चूड़ी नहीं थी ना, उसने कहा आज आके ले लेना, तो बस यूं गए और यूं आए। चल। अरे जा जल्दी से कपड़े बदल कर आ जा। पर चाची, कपड़े बदल कर जाना कहाँ है? अरे जाना कहाँ है वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ। तू जल्दी से कपड़े बदल कर आ। अरे जाना। चल चल जा कहाँ है? अरे चल तो तुम्हें बताती हूँ तुझे। बता क्यों नहीं रही? जा कहाँ रहे हैं? ओहो, हम ना घाट पर जा रहे हैं। घाट पर? इस समय? हाँ, क्यों? दर्शन के लिए। तुझे दर्शन करवाने हैं ना, इसलिए। अरे ओ रिक्शा, जल्दी आओ। दर्शन? हाँ, भोलेनाथ जी के। अरे जल्दी जल्दी आजा। और तेरे हृदयनाथ जी के भी। अरे हमने ना उसे भी घर पर बुलवा लिया है। लेकिन चाची, अरे चुप, सीधी खड़ी रह। दादाजी को पता चल गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। हम नहीं जाएंगे। एक बार मिल ले, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुझे पता है, हमने ना तेरे चाचा जी से कहकर उसे बुलवाया है। और वैसे भी बाबूजी तो अभी प्रकाशन गए हैं, उनके लौटने तक हम दोनों लौट आएंगे। चला जा। नहीं चाची। अरे आनंद, अरे कितने करती, बैठ। कैसी हैं आप? जी अच्छे हैं। नाश्ता हो गया आपका? आप घबरा तो नहीं रही हैं? जी आप ऐसा कुछ मत सोचिए। ऐसे सच बताएं, हम बहुत घबरा रहे हैं। वो तो माधव दादा ने बुलावा भेजा तो हम चले आए। हमें आपसे कुछ कहना है। हमने आपका गाना सुना है। हमारा गाना?
कैसे? आपके घर के नीचे से गुजरते वक्त कई बार। लेकिन हमने आपको कभी नहीं देखा। लेकिन हमने आपको कई बार देखा है, कई बार सुना भी है। बहुत अच्छा गाती हैं आप। कहीं सिंगर बनने का इरादा तो नहीं है आपका? जी नहीं। आवाज अच्छी है आपकी, चाहे तो बन सकती हैं। जी, हमारे दादाजी का कहना है कि लड़कियों का गाना सिर्फ घर की आरती तक ही अच्छा लगता है। लेकिन हम आपसे सिर्फ आरती नहीं सुनेंगे। मर गए। क्या हुआ? दादाजी। यहाँ कैसे आ गए? आप जाइए यहाँ से। लेकिन आप जाइए। हाँ ठीक। देविका। आप सभी को लेके जाइए। जी आइए आप। देविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन चाची ने वो जबरदस्ती। बाबूजी आप यहाँ? इस वक्त कुछ काम था बाबूजी आपको यहाँ? हम तो रामनगर गए थे, मीटिंग थी हमारी। लेकिन तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो उषा मानी नहीं ना, वो देविका को यहाँ ले आई, वो शगुन है ना उसका। तो हमने सोचा कि हृदय से उसे क्या? मतलब हृदय के साथ सगाई है ना देविका की, तो हमने सोचा कि उसे भोले बाबा के दर्शन करवा दें ताकि उसके आगे की जिंदगी मतलब शुभ शुभ गुजरे। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप सबको घर पर होना चाहिए। शगुन की तैयारियां करनी है, वो लोग आते ही होंगे। हम जा ही रहे थे। चलो निकलो। जी जी आओ चलो। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पवित्रो पवित्रो वाजथो अस्तागता पिवा जास्मरे पुंडरीकाक्ष ओम आभ्यंतरा शुचि गौरी श्री कुल देवता च सुभगा भूमि प्रपूर्णा शुभा सावित्री अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अभी आप हमारे पैर मत छुइए। अभी आप हमारे समधी बन गए हैं। हम चाहे कुछ भी हो जाएं, आपसे हमेशा छोटे ही रहेंगे, उम्र में भी और सम्मान में भी। ये तो प्रभु की लीला है कि आप जैसे बड़े घराने में हमारे बेटे हृदय का रिश्ता हो रहा है, वरना हमारी हैसियत ही क्या है। अरे शुक्ला जी, आपकी प्लेट तो अभी तक खाली नहीं हुई। भाई प्लेट खाली नहीं हुई, लेकिन मेरा पेट तो भर चुका उषा जी। अरे ले लीजिए शुक्ला जी, हमारी पत्नी के हाथ के बनी मिठाइयों का पूरे बनारस में मुकाबला नहीं है। भवानी शंकर जी, अब दोनों ही घरों के लिए सबसे बड़े ये शादी का कार्ड का विवरण है।
एक बार अब पढ़ लेते तो मुहूर्त निकलते ही इसे छापने के लिए भेज देते। गुड्डू। जी दादाजी। इसे पढ़ना जरा। मान्यवर, परमात्मा की असीम अनुकंपा से मेरे सुपुत्र चिरंजीवी हृदय शुक्ल का शुभ लग्न सौभाग्य कांक्षिणी देविका मिश्र, आत्मजा श्री राघव शंकर मिश्र। लिखा है। क्षमा कीजिएगा शुक्ला जी, पूरा बनारस शहर जानता है कि राघव अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे घर के लिए मर चुके हैं।